टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एचपी टेट जून 2025। आज हम आपके लिए हिमाचल प्रदेश जीके रिवीजन सीरीज का पार्ट 4 आपके लिए लेकर आ गए हैं। इस पार्ट में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एचपी जीके का टॉपिक डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक है हिमाचल प्रदेश में प्रथम, फर्स्ट इन हिमाचल प्रदेश। जैसे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि हिमाचल प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन था, हिमाचल प्रदेश के प्रथम जो है वो विधानसभा के स्पीकर कौन थे, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को बनते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन इस तरीके के आपसे पूछे ही जाते हैं। तो हम इस टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट में आपके लिए लेकर आया हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स है यहाँ पर जो आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, अगर अभी तक आपने हमारे पिछले 3 पार्ट एचपीजी के रिवीजन सीरीज के नहीं देखे हैं, उन्हें आप जरूर जाके देख ले। डेफिनेटली यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। आप जो वीडियो को आपको अगर हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। हिमाचल प्रदेश में प्रथम, सबसे पहले बात यहाँ पर करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हिमाचल प्रदेश में मुख्य आयुक्त, प्रथम मुख्य आयुक्त कौन थे। फर्स्ट चीफ कमिश्नर, अगर आपसे पूछे कि हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर कौन थे। चीफ कमिश्नर जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश जब गठन हुआ था तो उस समय क्या था, हिमाचल प्रदेश को मुख्य आयुक्त प्रांत बनाया गया था। तो उस टाइम एक मुख्य आयुक्त बनाए गए थे, चीफ कमिश्नर बनाए गए थे। तो पहले हिमाचल प्रदेश के चीफ कमिश्नर थे NC मेहता। कई एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आप जो है वो ये याद रखेंगे कि NC मेहता जो है वो पहले मुख्य आयुक्त थे हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, हिमाचल प्रदेश के प्रथम उप मुख्य आयुक्त कौन थे, यानी कि डेप्टी चीफ कमिश्नर। अगर आपसे पूछे तो डेप्टी चीफ कमिश्नर थे हिमाचल प्रदेश के पहले EP मून। तो दोनों आपको क्लियर रखने हैं, पहले चीफ कमिश्नर NC मेहता थे और पहले डेप्टी चीफ कमिश्नर थे EP मून। ओके जी। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे हिमाचल प्रदेश के। लेफ्टिनेंट गवर्नर हिमाचल प्रदेश के यानी कि उपराज्यपाल अगर आपसे पूछे तो पहले हिमाचल प्रदेश के उपराज्यपाल थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह। तो मेजर जनरल हिम्मत सिंह का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। तो पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, वेरी इजी क्वेश्चन है, कई बार जो है वो पूछा भी गया है एचपी टेट में एग्जाम में। तो YS परमार जो थे वो जो थे हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। पहले जो है वो गवर्नर कौन थे, गवर्नर होता है राज्यपाल हिमाचल प्रदेश की। तो पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे S चक्रवर्ती। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एचपी टेट एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे S चक्रवर्ती। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आपसे पूछे पहले हिमाचल प्रदेश की महिला राज्यपाल कौन थी, पहली महिला गवर्नर वुमेन। ओके जी, तो वो थी शीला कौल। तो दोनों आपको याद रखने हैं, अगर पहले गवर्नर आपसे पूछे तब आप S चक्रवर्ती बताएंगे, अगर आप पहली महिला गवर्नर की बात करें तो वो थी शीला कौल। नेक्स्ट पॉइंट है, 7th पॉइंट, प्रथम HPPSC यानी कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, चेयरमैन कौन थे। पहले हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पहले चेयरमैन थे KS कटोच। लेफ्टिनेंट जनरल KS कटोच जो थे वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पहले जो है वो ये अध्यक्ष थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पहले प्रथम विधानसभा स्पीकर कौन है हिमाचल प्रदेश के थे। तो हिमाचल प्रदेश के पहले जो विधानसभा स्पीकर थे ना, तो वो थे पंडित जयराम। पंडित जयवंत राम जो थे वो पहले जो है वो विधानसभा के स्पीकर थे। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में विधानसभा के स्पीकर कौन है। तो आपको ये भी आप अपने पास नोट कर लीजिए कि वर्तमान में प्रेजेंटली जो विधानसभा के स्पीकर है ना, वो है कुलदीप सिंह पठानिया। कुलदीप सिंह पठानिया का नाम आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रथम महिला विधानसभा स्पीकर कौन थी। प्रथम हिमाचल प्रदेश की महिला विधानसभा स्पीकर थी श्रीमती विद्या स्टोक्स। विद्या स्टोक्स जी पहली महिला स्पीकर थी, जबकि अगर आपसे पहले स्पीकर पूछे तो पंडित जयवंत राम। और वर्तमान स्पीकर अगर आपसे पूछे तो वो है, स्पीकर होता है विधानसभा अध्यक्ष। तो जो वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष है ना वो है कुलदीप सिंह। ओके जी। एक क्वेश्चन और विधानसभा अध्यक्ष से पूछा जाता है, एक होते हैं विधानसभा अध्यक्ष, एक होते हैं विधानसभा उपाध्यक्ष। अगर आपसे पूछे कि पहले हिमाचल प्रदेश के विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे, आगे शायद ये पॉइंट ऐड हुआ भी होगा लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि पहले विधानसभा के उपाध्यक्ष थे कृष्ण चंद्र जी। ओके जी। और वर्तमान में जो है वो विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में जो है वो हिमाचल प्रदेश के जो विधानसभा उपाध्यक्ष है ना वो विनय कुमार है। तो ये क्वेश्चन आई थिंक बना भी है पहले एचपी टेट एग्जाम में पिछले ही साल, आई थिंक ये नवंबर 2024 में ये क्वेश्चन बना है। तो ये दोनों आप यहाँ से याद रखिए विधानसभा स्पीकर से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स है, सभी आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है 10th पॉइंट है यहाँ पर, प्रथम
मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश के कौन थे? चीफ सेक्रेटरी की अगर आपसे बात की जाए, 10th पॉइंट है। तो पहले जो हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव थे वो थे KL मेहता। हमने एक NC मेहता पढ़ा, एक KL मेहता पढ़ा। NC मेहता तो पहले चीफ कमिश्नर थे, मुख्य आयुक्त थे, लेकिन जो पहले मुख्य सचिव थे ना वो KL मेहता है। ऑप्शन में कंफ्यूज जो है वो इन दो ऑप्शन में कर दिया जाता है, तो आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर रखने हैं अपने। ओके, एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है, यहाँ पर शायद इंक्लूड नहीं है, कि पहली जो है वो महिला मुख्य सचिव कौन थी? पहली महिला मुख्य सचिव थी वो आप नोट कर लीजिए, कुमारी आशा स्वरूप। कुमारी आशा स्वरूप जो थी वो पहली हिमाचल प्रदेश की मुख्य सचिव थी। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम लोकायुक्त हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त जो थे वो थे TVR तत्ताचारी। जस्टिस TVR तत्ताचारी जो थे 1983 में ये प्रथम लोकायुक्त ये बने थे हिमाचल प्रदेश के। ये क्वेश्चन भी पिछली बार HP टेट एग्जाम में पूछा गया था, तो ध्यान में ये रखेंगे पहले लोकायुक्त कौन थे। नेक्स्ट बात करते हैं प्रथम अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण के, यानी कि फर्स्ट चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के जो थे वो थे जस्टिस HS ठाकुर, यानी कि हीरा सिंह ठाकुर जो थे वो पहले अध्यक्ष थे हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण के। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होता है प्रशासनिक न्यायाधिकरण। ओके जी, नेक्स्ट बात करते हैं प्रथम वाइस चांसलर ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? शिमला में है, समर हिल में। तो इसके वाइस चांसलर जो थे ना पहले वो थे रामकरण सिंह। रामकरण सिंह जो थे वो पहले वाइस चांसलर थे HPU के। ये भी पॉइंट पता होना चाहिए। ये भी पता होना चाहिए कि जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है ना वो कौन से जिले में है? शिमला में है, समर हिल में। नेक्स्ट बात करते हैं पहले वाइस चांसलर ऑफ कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कृषि विश्वविद्यालय जो है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर है? पालमपुर में है, कांगड़ा में। इसके पहले वाइस चांसलर कौन थे? वो थे हेतराम कालिया। डॉक्टर हेतराम कालिया जो थे वो पहले वाइस चांसलर थे कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के। ओके जी, नेक्स्ट है प्रथम वाइस चांसलर ऑफ बागवानी विश्वविद्यालय नौणी। हॉर्टिकल्चर जो विश्वविद्यालय है ना, हॉर्टिकल्चर बागवानी वाला, तो वो कहाँ पर है? वो पता होना चाहिए कि कहाँ पे है, कौन से स्थान में है। तो नौणी में है, जिला सोलन में। ओके, तो इसके पहले वाइस चांसलर कौन थे? डॉक्टर MR ठाकुर। डॉक्टर MR ठाकुर। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए कि HPU के पहले वाइस चांसलर कौन थे? रामकरण सिंह थे। वाइस चांसलर पहले कृषि विश्वविद्यालय के कौन थे? तो वो थे हेतराम कालिया। और पहले जो है वो वाइस चांसलर जो है वो नौणी यूनिवर्सिटी के कौन थे? तो वो थे MR ठाकुर। ये कहाँ पे ये सभी विश्वविद्यालय है ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है अपना 16th पॉइंट, कार्यकाल में मृत्यु प्राप्त प्रथम राज्यपाल की। राज्यपाल ऐसे कौन से पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे जिनकी मृत्यु जो है वो कार्यकाल के दौरान ही उनके हो गई थी? तो वो थे श्री सुरेंद्र नाथ। श्री सुरेंद्र नाथ का नाम आपको ध्यान में रखना है कि ये ऐसे राज्यपाल थे पहले हिमाचल प्रदेश के जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। हमने पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन पढ़े हैं? S चक्रवर्ती। पहली महिला राज्यपाल कौन पढ़ी है? शीला कौल। तो ये आपको रिवाइज करते रहना है। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। ओके जी, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों की यहाँ से हेल्प हो सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं 17th पॉइंट, प्रथम महिला लोकसभा प्रतिनिधि कौन थी हिमाचल प्रदेश से? तो हिमाचल प्रदेश से पहली जो लोकसभा जो प्रतिनिधि थी वो थी राजकुमारी अमृत कौर। यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है कि पहली लोकसभा में जो है वो प्रतिनिधि कौन थी हिमाचल प्रदेश से? तो वो थी राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर जो थी ना वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी पहली महिला थी हिमाचल प्रदेश से, केंद्रीय मंत्रिमंडल में। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रथम मुख्य न्यायाधीश हिमाचल प्रदेश की। तो पहले मुख्य न्यायाधीश हिमाचल प्रदेश के थे जस्टिस मिर्जा हमीद उल्ला बेग। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में ये रखिएगा कि पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस मिर्जा हमीद उल्ला बेग। ओके, HM बेग भी ने शॉर्ट में कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? ये तो पहले मुख्य न्यायाधीश थे, लेकिन अगर आपसे पूछे महिला मुख्य न्यायाधीश हिमाचल प्रदेश की पहली कौन थी? तो वो थी श्रीमती लीला सेठ। ये भी इंपॉर्टेंट है, लीला सेठ। ओके, पहली ये महिला मुख्य न्यायाधीश थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रथम डिप्टी स्पीकर विधानसभा की। तो हमने ये पॉइंट तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि श्री कृष्णचंद्र जो थे वो पहले डिप्टी स्पीकर थे। तो स्पीकर कौन थे पहले? वो थे जयवंत राम। वर्तमान में कौन है स्पीकर विधानसभा के? वो है कुलदीप सिंह पठानिया। और वर्तमान में जो है वो उपाध्यक्ष, विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है? वो है विनय कुमार। तो ये सभी पॉइंट क्लियर होने चाहिए। पहली जो है वो महिला स्पीकर कौन थी? तो पहली जो है वो विधानसभा की जो पहली स्पीकर थी ना
वो विद्या स्टोक्स जी थी। तो ये सभी पॉइंट हमने विधानसभा स्पीकर, विधानसभा अध्यक्ष से रिवाइज कर लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है 21 पॉइंट, केंद्रीय केंद्रीय मंत्रिमंडल की प्रथम महिला मंत्री कौन थी। तो ये भी पॉइंट भी हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है कि राजकुमारी अमृत कौर जो स्वास्थ्य मंत्री भी थी पहली, वो जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली महिला ये मंत्री थी हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट हम बात करते हैं, प्रथम राज्यसभा के सदस्य कौन थे हिमाचल प्रदेश से। पहले लोकसभा की तो हमने पढ़ ली, राजकुमारी अमृत कौर जी। तो पहले राज्यसभा के कौन थे, तो पहली राज्यसभा के जो सदस्य थे ना हिमाचल प्रदेश से, वो थे श्री चिरंजी लाल वर्मा जी। श्री चिरंजी लाल वर्मा जी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, प्रथम शिक्षा निर्देशक यानी कि पहले शिक्षा निर्देशक कौन थे, वो थे KL सेठी। इतने आपको ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है अपना 24th पॉइंट है, पहले हिमाचल प्रदेश के जो ये विक्टोरिया क्रॉस विजेता है वो कौन थे। तो हम ये जो है वो अपने पिछले पार्ट में भी ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि 2 लोगों को हिमाचल प्रदेश में अभी तक विक्टोरिया क्रॉस मिला है। किसे मिला है, पहला मिला है स्वर्गीय जमादार लाला राम जी को। लाला राम जी को जो है वो पहला विक्टोरिया क्रॉस मिला है, और दूसरा मिला है भंडारी राम जी को। ओके जी, तो ये आपको ध्यान, दोनों विक्टोरिया क्रॉस किसे मिले हैं, कहाँ से थे ये जमादार लाला राम, ये थे भोरंजती से, तहसील हमीरपुर से। और जो भंडारी राम जी थे वो घुमारवी बिलासपुर से थे। तो ये पॉइंट भी हम ऑलरेडी अपने पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आपने पिछले हमारे पार्ट्स नहीं देखे, उन्हें आप जरूर जाके देख ले, डेफिनेटली यहाँ से आपको HPG के सेक्शन में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पहले परमवीर चक्र विजेता कौन थे। ये भी हम अपने पिछले पार्ट में कवर कर चुके हैं। पहले जो है वो हिमाचल प्रदेश से परमवीर चक्र विजेता है मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा जी कांगड़ा से हैं। मरणोपरांत जो है वो इन्हें परमवीर चक्र मिला था 1947 में कश्मीर ऑपरेशन के लिए। 4 लोगों को हिमाचल प्रदेश में परमवीर चक्र मिला है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, प्रथम महावीर चक्र विजेता। पहले महावीर चक्र विजेता हिमाचल प्रदेश के हैं लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह। तो ये भी ध्यान में रखना है। पहले वीर चक्र विजेता भी हम पढ़ चुके हैं, हवलदार तोपगे जो थे वो पहले वीर चक्र विजेता है हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पहले राष्ट्रपति पुलिस मेडल प्राप्त करता जो थे वो थे गंगीर या फिर गंगबीर सिंह भी कहीं जगह देखने को मिलता है। तो गंगबीर सिंह जो थे वो पहले राष्ट्रपति पुलिस मेडल प्राप्त करता थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है 29th पॉइंट है, प्रथम HPSSB हमीरपुर अध्यक्ष। ये इतना जो है वो इम्पोर्टेंट, इसके बाद के जो ये पॉइंट है ना, ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे आपके लिए। मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूंगा जो आप, मुझे लगता है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके HPTET एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। KC मल्होत्रा ये थे हमीरपुर के अध्यक्ष HPSSB के। ओके, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे हिमाचल प्रदेश से। तो वो थे सुनील शर्मा। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है HPTET एग्जाम में। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन थी, तो ये डिक्की डोलमा थी। क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौन से जिले का इनका संबंध है। तो डिक्की डोलमा का जो संबंध है ना वो कुल्लू जिले से है। ये पहली ऐसी महिला थी हिमाचल प्रदेश में सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ओलंपिक हॉकी में भारत के प्रथम प्रतिनिधि। ये भी इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक भारत हॉकी में जो है वो भारत के प्रथम प्रतिनिधि थे, वो थे चरणजीत सिंह जी। चरणजीत सिंह का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रथम सूचना आयुक्त। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, श्री PS राणा। अगर आपको ध्यान रखना है तो आप रख सकते हैं श्री PS राणा। न्यायिक आयुक्त कौन थे पहले, तो वो थे JN बनर्जी जी। प्रथम महिला मुख्य सचिव, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि कुमारी आशा स्वरूप जी जो थी वो पहली महिला मुख्य सचिव की थी। जबकि पहले मुख्य सचिव कौन थे, वो थे KL मेहता। ध्यान में ये पॉइंट होना चाहिए। पहले पुलिस प्रमुख कौन थे, वो थे श्री SR चौधरी। प्रथम सेना प्रमुख कौन थे, जनरल VN शर्मा। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हुआ चलूंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जैसे कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, प्रथम रेडियो स्टेशन कौन सा है हिमाचल प्रदेश का, तो वो है शिमला। प्रथम निजी रेडियो स्टेशन कौन है, ये भी पूछा जाता है। 91.9 बिग FM शिमला जो है वो पहला निजी रेडियो स्टेशन है। तो ये हमने जो है वो 39 पॉइंट यहाँ से डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट पॉइंट है 40 पॉइंट, प्रथम भूमिगत रिवर्स यार्ड वाली जल विद्युत परियोजना। आपसे पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश की पहली जो है वो भूमिगत जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो आप बताएंगे संजय जल विद्युत परियोजना। कौन से जिले में है ये संजय जल विद्युत परियोजना, या फिर संजय जल विद्युत परियोजना का दूसरा नाम है भाभा जल विद्युत परियोजना। ये जो है वो किन्नौर जिले में ये परियोजना है। तो ध्यान में ये पॉइंट आप रखेंगे।
आपसे जो है वो जल विद्युत परियोजना से इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे कि एक तो यही क्वेश्चन है कि पहली एशिया की भूमिगत परियोजना कौन सी है, वो तो हमने पढ़ ही ली, संजय जल विद्युत परियोजना किन्नौर में है। ओके, एक क्वेश्चन आपसे बनता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो वो है पार्वती जल विद्युत परियोजना। ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, 251 मेगावाट की है। पिछले पार्ट में ये हम डिस्कस ऑलरेडी कर भी चुके हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है लारजी जल विद्युत परियोजना, ये भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। एक क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है, वो है गिरिबाटा जल विद्युत परियोजना, सिरमौर में है। एक क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो वो है शानन पावर प्रोजेक्ट, जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे हाईएस्ट पावर प्रोजेक्ट कौन सा है हिमाचल प्रदेश का, तो वो है रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना, लाहौल स्पीति जिले में है। तो ये सभी पॉइंट आपको जल विद्युत परियोजना से मैंने आपको मेन पॉइंट बता दिए। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर जनजातीय लोगों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाया गया प्रथम जल विद्युत परियोजना। तो सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए ये भी जो है वो रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना ही है। मैंने आपको बता दिया ये हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पर स्थित भी जल विद्युत परियोजना है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये है, लाहौल स्पीति में है रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना। एक है शोंगटोंग जल विद्युत परियोजना, कंफ्यूजन रहती है दोनों में। रोंगटोंग आप याद रखेंगे लाहौल स्पीति में है, और जो शोंगटोंग जल विद्युत परियोजना है ना, वो जो है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलती है। दोनों आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है 42 पॉइंट, पहली रेलवे लाइन हिमाचल प्रदेश की कौन सी है। तो हिमाचल प्रदेश की पहली रेलवे लाइन जो है वो कालका शिमला रेलवे लाइन, ये जो है वो 1903 में ये बनाई गई थी। 9 नवंबर 1903 में प्रथम हिमाचल प्रदेश की रेलवे लाइन। जो ये कालका शिमला रेलवे लाइन है ना, ये हिमाचल प्रदेश में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आती है। 2 साइट्स है हिमाचल प्रदेश में यूनेस्को की, एक है कालका शिमला रेलवे लाइन, पहली ये जो है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हिमाचल प्रदेश की। कब ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे किसका नाम दर्ज हुआ था, 2008 में। और दूसरी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, 2014 में ये था। तो ये आपको ध्यान दोनों रखनी है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भी और कालका शिमला रेलवे लाइन भी। ये पॉइंट हमने यहाँ से डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे। पहले लोकसभा चुनाव अगर आपसे पूछे हिमाचल प्रदेश में, और पहले विधानसभा चुनाव भी पूछे, तो दोनों जो है वो 1952 में हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना आपसे पूछे 1951 से 56 तक जो है वो पहली पंचवर्षीय योजना थी। पहला हिमाचल प्रदेश का पक्का मकान कौन सा है शिमला में, तो कैनेडी हाउस। तो कैनेडी हाउस आप याद रखेंगे, ये जो है वो हिमाचल प्रदेश का जो है वो पहला पक्का मकान था शिमला का अगर आप कह सकते हैं पहला शिमला का जो है वो पहला पक्का मकान कैनेडी हाउस। नेक्स्ट है, शिमला आने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो शिमला आने वाले पहले गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट जो थे वो पहले गवर्नर जनरल थे शिमला आने वाले। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है कुछ अवार्ड जो हम ऑलरेडी पिछले पार्ट्स में पढ़ भी चुके हैं, जैसे कि डॉक्टर YS परमार पुरस्कार हिमाचल प्रदेश का पहला ये YS परमार पुरस्कार है, ये किसे मिला था, तो ये मिला था मियाँ गोवर्धन सिंह को। नेक्स्ट है पहाड़ी बाबा कांशीराम पुरस्कार किसे सबसे पहले मिला था, तो वो मिला था श्री केशव जी को। श्री केशव जी को ये मिला था, ये आपको ध्यान में रखना है, पहाड़ी साहित्य में ये पहला बाबा कांशीराम पुरस्कार मिला था। हमने ऑलरेडी ये पॉइंट भी पढ़ा है कि बाबा कांशीराम के जो थे वो 2 नाम थे, एक थे पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम को जवाहरलाल नेहरू ने ये नाम रखा था, और पहाड़ा दा बुलबुल सरोजनी नायडू द्वारा जो है वो बाबा कांशीराम को कहा गया था। तो ये 2 पॉइंट भी यहाँ से कवर हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं 49 पॉइंट, प्रथम परशुराम पुरस्कार विजेता हिमाचल प्रदेश से के पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें परशुराम पुरस्कार पहला मिला था, तो वो थी सुमन रावत। परशुराम जो पुरस्कार है ना, वो हिमाचल प्रदेश का खेल से संबंधित ये सबसे प्रसिद्ध ये जो है वो अवार्ड है, तो ये सुमन रावत जी को मिला था। एथलीट्स थी एक सुमन रावत, ये मंडी डिस्ट्रिक्ट सुंदरनगर से ये थी सुमन रावत जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। बहुत बड़ी बात है भारत के मुख्य न्यायाधीश बनना, तो हिमाचली भी एक भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, तो वो थे जस्टिस मेहरचंद महाजन। ये भारत सुप्रीम कोर्ट के ये पहले नहीं आप कह सकते, हिमाचल प्रदेश के ये पहले जो है वो मुख्य न्यायाधीश बने थे सुप्रीम कोर्ट के भारत के। ओके, और हाई कोर्ट के हमने कौन पढ़े, हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश है हिमाचल प्रदेश के HM बेग। महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है हाई कोर्ट की पहली, तो वो है लीला सेठ। तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है, कांगड़ा किले पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकर्ता कौन थे। तो
पहला जो कांगड़ा किला है उस पर जो है वो पहला मुस्लिम आक्रमण जो है वो महमूद गजनबी में किया था। कब किया था ये डेट पूछी जाती है। 1009 ईस्वी में महमूद गजनबी ने जो है वो कांगड़ा फोर्ट पर जो है वो पहला आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, कांगड़ा का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो अकबर जो था वो पहला कांगड़ा का मुगल शासक था। नेक्स्ट है, प्रथम निजी विश्वविद्यालय, पहली प्राइवेट जो यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है हिमाचल प्रदेश में? वो है जेपी यूनिवर्सिटी, वाकना घाट में है, सोलन में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में प्रथम विश्व धरोहर नगर, प्रथम विश्व धरोहर नगर हिमाचल प्रदेश का कौन सा है? मंडी है। नेक्स्ट है, भारत का पहला गांव जिसे 1997 में विश्व धरोहर का दर्जा मिला, तो विश्व धरोहर का दर्जा परागपुर गांव को मिला है, कांगड़ा जिले में परागपुर है, तो ये पॉइंट भी ध्यान होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश का पहला हास्य नाटक कौन सा है? ये भी एचपी टेट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चंदू नंदू जो है वो पहला हास्य नाटक है हिमाचल प्रदेश का। पहला प्रथम क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है हिमाचल प्रदेश का? जो प्रथम क्रिकेट स्टेडियम है हिमाचल प्रदेश का वो है धर्मशाला। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाईएस्ट क्रिकेट स्टेडियम हिमाचल प्रदेश में कहां पर है? तो हाईएस्ट क्रिकेट स्टेडियम हिमाचल प्रदेश में है चाइल, सोलन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रथम सूचना औद्योगिक पार्क, आईटी पार्क हिमाचल प्रदेश का कहां पर है? मौजा मझौल में, वाकना घाट में, सोलन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे पुराना किला कौन सा है? तो सबसे पुराना किला नगरकोट का किला, कांगड़ा किला आप कह सकते हैं, वो जो है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना फोर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट स्टेप, सबसे पुरानी रियासत कौन सी है? तो सबसे पुरानी रियासत, मोस्ट इंपॉर्टेंट, त्रिगर्त रियासत हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी रियासत है। त्रिगर्त किसका प्राचीन नाम था? प्राचीन नाम जो है वो त्रिगर्त कांगड़ा का था। प्राचीन नाम पर भी हम जो है वो ऑलरेडी पिछले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। पिछले पार्ट अभी तक नहीं देखे तो वो आप जरूर जाके देख ले, डेफिनेटली वहां से आपको हेल्प मिलेगी। कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कहा जाता है कि मलाना का है। मलाना का अपना ही एक जो है वो लोकतंत्र है, कुल्लू में है मलाना। ओके, सबसे पुराना अखबार हिमाचल प्रदेश का कौन सा है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पुराना हिमाचल प्रदेश का न्यूज़पेपर है क्षत्रिय तेज। याद करके ये रखेंगे कि क्षत्रिय तेज हिमाचल प्रदेश का पहला सबसे पुराना ये अखबार है। नेक्स्ट है, सबसे पुराना पेंटिंग स्कूल कौन सा है? तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि बशौली स्कूल जो है वो सबसे पुराना हिमाचल प्रदेश का पेंटिंग स्कूल है। तो ये आज हमने जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश में प्रथम यानी कि फर्स्ट इन हिमाचल प्रदेश वो यहाँ पर कंप्लीट आपके लिए लिस्ट जो है वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। आपको जो है वो कंप्लीटली डिटेल में मैंने सभी पॉइंट आपको बता दिए। ये सभी पॉइंट आपको ध्यान में होने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करेंगे, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाना है। तो आपको आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको जो है वो यहाँ से हेल्प मिलेगी आपके एचपी टेट एग्जाम में। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।